हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल किड्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू पोएम जिसका नेम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। ये जो पोएम है बच्चों, इस पोएम को लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। आपको नाम सुनकर कुछ याद आया? जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने हमारे कंट्री का नेशनल एंथम जन गण मन भी लिखा है। जब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये पोएम लिखी थी, उस टाइम हमारी कंट्री जो थी आजाद नहीं हुई थी। 1947 को हमारे देश को आजादी मिली थी। लेकिन ये जो पोएम है ये उस टाइम की है जब हमारी कंट्री पर ब्रिटिशर्स राज करते थे। उन्होंने उसे अपने कब्जे में ले रखा था और उस हमारे देश को अपना गुलाम बना रखा था। तो इस पोएम को लिखने के पीछे रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो मेन मकसद था वो हमारे देश के लोगों को मोटिवेट करना था। वो एक ऐसी कंट्री चाहते थे जिसमें हमारे देश के लोग जो हैं बिल्कुल फ्रीली रह सकें, उनके माइंड में कोई डर ना हो, उनको हर तरीके से वो आज़ाद हो, उनकी सोच भी आज़ाद हो, उनकी स्टडीज़ में भी वो बहुत ज़्यादा नॉलेज हो और बिल्कुल भी बिना किसी सोच विचार के, बिल्कुल बिना किसी डरे हुए वो उस कंट्री में आज़ादी से रह सकें। हमें हमारे देश को जब आज़ादी नहीं मिली थी तो उस टाइम बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हुए जो हमारे देश के लिए ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई कर रहे थे ताकि हमारा देश आज़ाद हो जाए। लेकिन उसी टाइम कुछ राइटर्स थे, कुछ पोइट्स थे जो पोएम्स लिख के, अपनी स्टोरी और आर्टिकल्स लिख के लोगों को मोटिवेट कर रहे थे ताकि वो उन टॉपिक्स को पढ़कर भी मोटिवेट हों और अपने देश के लिए वो जागरूक हो। तो आज हम इस पोएम को पढ़ते हैं और देखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी, सबसे पहले यहाँ पर हमारी पोएम का नेम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। इसका मतलब है कि जहाँ पर माइंड जो है वो बिना किसी डर के हो। इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश इन द ईयर 1947। हम सबको पता है कि जो इंडिया है उसने अपनी आज़ादी को ब्रिटिशर्स से कब पाया? 1947 को पाया। बट इट वॉज अ लॉन्ग स्ट्रगल टू रीच देयर। लेकिन ये आज़ादी जो है वो बहुत आसानी से हमें नहीं मिल गई। इसके लिए हमें बहुत लंबा स्ट्रगल करना पड़ा। हमारे फ्रीडम फाइटर्स को, हमारे पोइट्स को, राइटर्स को, बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। तब जाके 1947 को हमारे देश को ब्रिटिशर्स छोड़कर चले गए और हमारा देश आज़ाद हो गया। A lot many people fought bravely to free our country from British। बहुत सारे लोगों ने इस कंट्री को फ्री करने के लिए अंग्रेजों के साथ लड़ाई की। Many speeches, articles, poems, etc. also played a great role in inspiring people to fight for independence। सिर्फ लड़ाई झगड़ा करने से ही हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ। उस टाइम जो लोग पोइट्स थे, जो राइटर्स थे, उन्होंने भी हमारे देश को आज़ाद करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने उस टाइम ऐसी ऐसी पोएम्स लिखी, स्टोरीज लिखी, आर्टिकल्स लिखे, ऐसे स्पीचेस लिखे जिससे सुनकर, जिससे पढ़कर अदर लोग जो थे वो बहुत मोटिवेट हुए और वो भी अपने देश के लिए जागरूक हुए। वन सच पोएम इज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर बाय रविंद्रनाथ टैगोर। और उसमें से ही बहुत सारी आर्टिकल्स, बहुत सारी स्पीचेस और पोएम्स में से एक पोएम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है। थ्रू दिस पोएम ही अर्जेस हिज कंट्रीमैन टू स्ट्राइव फॉर ट्रू फ्रीडम। और इस पोएम के थ्रू बताया गया है, अर्जेस मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने देश के लोगों से। स्ट्राइव का मतलब होता है कोशिश करना, कि अपने देश की सच्ची फ्रीडम के लिए कोशिश करो, हाथ पे हाथ रखकर बैठे मत रहो। तो चलिए हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई वेयर नॉलेज इज फ्री। अब बेसिकली ये जो पोएम है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंडिपेंडेंस से पहले लिखी, हमारे देश की आज़ादी से पहले लिखी। और उन्होंने इस पोएम को लिखा लोगों को जागरूक करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, फ्रीडम फाइटर्स की हेल्प करें और अपने देश के लिए जागरूक हों। तो यहाँ पर बेसिकली वो गॉड से प्रेयर कर रहे हैं, एक तरीके से ये प्रेइंग रिक्वेस्ट है। और वो यहाँ पर अपनी मन की इच्छा को बता रहे हैं कि वो कैसा देश चाहते हैं आफ्टर फ्रीडम, कि वो देश के आज़ाद होने के बाद एक ऐसा देश चाहते हैं वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ पे लोगों के माइंड जो है वो बिना किसी डर के हों। आप सबको पता होगा बच्चों कि जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों ने उससे गुलाम बना रखा था, तो लोग बहुत डर डर के रहते थे। कोई भी काम वो आज़ादी से नहीं कर पाते थे। बहुत ज़्यादा हमारी कंट्री में भेदभाव थे, जाति पाति, ऊंच नीच, ये सब चीज़ें जो थी बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी यही इच्छा रख रहे हैं गॉड से कि
ऐसा एक नेशन हो हमारा जहाँ पर जो लोगों का माइंड है वो बिना डर के हों, वो बिना डरे खुल के जी सकें, एंड द हेड इज हेल्ड हाई, यानी कि उनको इतनी रिस्पेक्ट मिले कि वो अपने सर को उठा कर जी सकें, यानी डिग्निटी से जी सकें, कोई भी वो अपने आप को इंसल्टेड फील ना करें। पहले आज़ादी के टाइम से पहले लोगों को बहुत ज़्यादा अंग्रेज जो थे वो इंसल्टेड करते थे, बहुत उन्हें परेशान करते थे, तो लोग अपने हमेशा सर को झुका के डर डर के रहते थे। तो यहाँ पर वो यही चाह रहे हैं कि लोग विदाउट फियर से रहें, बिना डरे रहें, अपने सिर को उठा के यानी डिग्निटी से जिए। वेयर नॉलेज इज फ्री, अब यहाँ नॉलेज का मतलब है बच्चों स्टडी। फ्रीडम से पहले हमारे देश में जाति पाति का भेदभाव बहुत ज्यादा था, ऊंच नीच का, अमीर गरीब का बहुत ज्यादा भेदभाव था। जो गरीब लोग होते थे उन्हें अच्छे स्कूल्स में स्टडीज अवेलेबल नहीं होती थी इजीली, जो ऊंच नीच का भेदभाव बहुत ज्यादा होता था, वहां पर गोरे काले का भेदभाव बहुत होता था, और एजुकेशन जो थी वो सबके लिए इक्वल नहीं थी। यहाँ पर इस लाइन से रविंद्रनाथ टैगोर जी का मतलब है कि एक ऐसा देश हो मेरा आजादी के बाद जहाँ पर एजुकेशन जो है वो सबको इक्वली मिले, कोई भेदभाव ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो, सब इक्वली एक जगह पर इकट्ठे होकर अपनी स्टडी को ले सकें। आजकल के टाइम में आपने देखा होगा कि स्कूल्स में हम सब लोग यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, क्यों? क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हर कोई इक्वल है, कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन फ्रीडम से पहले ऊंच नीच का, गोरे काले का ये भेदभाव बहुत होता था। जो लो क्लास के लोग होते थे उन्हें अपर क्लास के लोगों के बीच में बैठना, इन्वॉल्व होना जो था वो अलाउड नहीं था। तो इसलिए यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी चाहते हैं कि मेरे नेशन में आफ्टर फ्रीडम ऐसा हो कि सबके लिए एजुकेशन जो हो वो फ्री हो, सबको इक्वली एजुकेशन मिले, कोई भी भेदभाव ना हो। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। अब यहाँ पर हम पहले मीनिंग में आपको नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का बताना चाहती हूँ। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मतलब जाति पाति, भेदभाव, लैंग्वेज, ऊंच नीच, इन सब की छोटी छोटी दीवारें ना हो। वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में। उन्होंने देखा होगा कि आजादी से पहले जो हमारा संसार है, वर्ल्ड मतलब यहाँ वो पूरी कंट्री के बारे में नहीं, पूरे संसार के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे इस पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा भेदभाव था और जो हमारा संसार था वो अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर वो गॉड से ये प्रेयर कर रहे हैं कि आजादी के बाद हमारा वर्ल्ड ऐसा हो जहाँ पर कोई भी दीवार ना हो, कोई ऊंच नीच की, कोई जाति पाति की, कोई अमीर गरीब की, कोई भी भेदभाव ना हो, और हमारा जो संसार है वो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बटा ना हो, सबके पास इक्वालिटी हो, सबके पास आजादी हो, सब लोग डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ जी सकें। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ Where tireless striving stretches its arm towards perfection। अब यहाँ पर वो ये कहना चाहते हैं कि जहाँ पर जब लोग बोलें अपने वर्ड्स को, अपने जब भी वो बोलें तो एक दूसरे के लिए वो रिस्पेक्ट से, अपने दिल की गहराई से, सच्चाई से बोलें, कोई भी किसी को डिसरिस्पेक्ट ना दे। यानी जब वो बोले उनके शब्दों में गहराई हो और सच्चाई हो। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग, टायरलेस मतलब बिना थके, स्ट्राइविंग मतलब कोशिश करना। अब यहाँ पर वो ये चाहते हैं कि जो लोग हैं मेरे नेशन के, मेरे संसार के लोग हैं, आफ्टर फ्रीडम वे ऐसे लोग हों जो मेहनत करने से कतराए नहीं, बिना थके वो कोशिश करते रहें। किस चीज की कोशिश करते रहें? अपने देश को परफेक्शन की ओर ले जाने में, क्योंकि जब फ्रीडम मिलेगी तो एक तरीके से सब कुछ नए तरीके से शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि पहले हमारे कंट्री को कौन हैंडल कर रहा था? ब्रिटिशर्स कर रहे थे। लेकिन जब वो हमारे देश को छोड़ के चले गए, हमारी कंट्री को फ्रीडम मिल गई, तो कंट्री को एकदम नए सिरे से फिर से शुरुआत करनी होगी, उसको ग्रोथ की ओर लेके जाने, प्रोग्रेस की ओर लेके जाने में। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि जहाँ पर लोग बिल्कुल भी थके नहीं और कोशिश करते रहें अपने देश को परफेक्शन की ओर लेके जाने में, यानी खुले दिल से वो इतनी मेहनत करें बिना थके, बिना रुके, ताकि जो देश है वो परफेक्शन की ओर, ग्रोथ की ओर बढ़े, तरक्की की ओर बढ़े। Next है where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habits। कि लोगों की सोच जो है, पुराने रूढ़िवादी सोच विचार जो है लोगों के, उस रेगिस्तान में जैसे कोई भटक जाता है, उसे रास्ता नहीं मिलता, ऐसे ही रविंद्रनाथ टैगोर जी भी कह रहे हैं कि लोगों की सोच विचार जो है वो बदले, वो पुरानी रूढ़िवादी सोचों में ना पड़े रहें, अपने मन को वो चेंज करें, अपने सोच विचारों को वो चेंज करें और प्रेरणा के साथ मेहनत करते हुए अपनी कंट्री को आगे लेते हुए चलें, आगे बढ़ाते हुए चलें।
where the mind is led forward by the। अब यहाँ पर जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं फाइनली प्रेयर कर रहे हैं, जहाँ पर भगवान से कह रहे हैं कि मन जो है वो आपकी प्रेरणा से आगे बढ़े और अच्छा खुली सोच और अच्छे कामों की ओर चले। इसका मतलब है कि भगवान की जो शक्ति है, उनका जो मार्गदर्शन यानी जो वो हमें गाइड करते हैं, उससे सारे लोग जो है नए नए विचारों और अच्छे कामों की ओर आगे बढ़े। यानी उनकी जो पुरानी सोचें हैं, उनके पुराने गलत काम जो है, उनका जो आलसपन है, वो सब दूर हो और सब लोग मिलकर एकजुट होकर यूनिटी के साथ आगे बढ़े नए सोच और विचार के साथ। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवे। एवर वाइडनिंग का मतलब है खुली सोच। इस सोच के साथ लोगों की सोच जो है वो तंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ब्रॉड सोच होनी चाहिए, ब्रॉड माइंडेड लोग होने चाहिए जो, क्योंकि अगर वो ब्रॉड सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, तभी वो अपनी देश को आगे की ओर, तरक्की की ओर लेके जा सकते हैं। अगर उनकी सोच ऐसी होगी, तंग सोच होगी, वो कुछ पुराने रूढ़िवादी विचारों के होंगे, तो वो अपने देश को उस हिसाब से आगे की ओर, तरक्की की ओर नहीं लेके जा सकते। और लास्ट लाइन का मतलब यहाँ पर है हेवन ऑफ फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता के स्वर्ग में हे पिता मेरे देश को जगा। अब यहाँ पर वो गॉड से कह रहे हैं कि स्वतंत्रता का स्वर्ग मतलब है कि वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भारत जो है, हमारी कंट्री जो है वो जागे। सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं चाहिए हमें, पॉलिटिकल आज़ादी नहीं चाहिए, बल्कि सोसाइटी भी हमारी सोच में, अपने विचारों में आज़ाद हो, किसी तरीके का कोई भेदभाव ना हो, किसी के मन में कोई भी डर ना हो, खुलकर सब जिएं, कोई किसी भी रिलीजन को एक्सेप्ट करे, कुछ भी करे, किसी पर कोई भी रोक टोक ना हो। तो ये थी हमारी एक पोएम जो देखने में बहुत ही छोटी है, लेकिन जब आप इसका मीनिंग समझोगे तो बहुत ही डेप्थ है इस पोएम में, बहुत ही ज्यादा गहराई है इस पोएम में। ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है, तो हम उस गहराई को अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम रीड करते हैं इस पोएम की छोटी सी एक समरी। इन दिस पोएम द पोएट प्रेज टू गॉड टू कन्वर्ट हिज नेशन इनटू अ हेवन ऑफ फ्रीडम दैट इज फ्री ऑफ ऑल इल्स। जैसे हमने अभी रीड किया है कि इस पोएम में जो पोएट हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, वो इस पोएम को जब लिख रहे हैं तो बेसिकली वो गॉड से प्रेयर कर रहे हैं कि मेरे नेशन को, मेरी कंट्री को हेवन ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का स्वर्ग बना दो। स्वर्ग में सब चीजें अच्छी अच्छी होती है ना, तो ऐसे ही वो भी ये कहना चाह रहे हैं कि जो मेरा नेशन है, जब फ्रीडम उसे मिले तो वो एक स्वर्ग की तरह हो जाए। और यहाँ पर हर बीमारी से, हर बुराई से, बीमारी यहाँ पे वो किस चीज को कह रहे हैं, जो लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति भेदभाव है, ऊंच नीच है, बुराइयां हैं, तो वो उन सब चीजों को यहाँ पर बीमारी बोल रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि इन सब चीजों से मेरे देश को आजाद करो। ही प्रेज फॉर द पीपल ऑफ हिज नेशन टू बी fearless, brave and courteous। अब यहाँ पर वो गॉड से प्रे कर रहे हैं कि जो उनके नेशन के लोग हैं वो बिल्कुल किसी चीज से डरे नहीं, बहादुर हों। और उनमें द पोएट इन्विजन्स द आइडिया ऑफ अ न्यू एंड एनलाइटेंड इंडिया। इन्विजन मतलब वो इमेजिन कर रहे हैं कि उनका जो इंडिया है वो एनलाइटेंड इंडिया, मतलब एक इस तरीके का इंडिया हो जहाँ पर लोग जो है वो पढ़े लिखे हों, बहुत ही ज्यादा जागरूक हो, उनकी सोच खुली हो, उनकी समझ भी अच्छी हो, जहाँ पर एक यूनिटी के साथ सब लोग रहें, कोई भी जाति धर्म भेदभाव की कोई दीवार ना हो, और लोग अपनी मेहनत से सत्य के रास्ते पर चलते रहें और अपनी कंट्री को आगे बढ़ाते रहें। He wants his countrymen to understand the value of living in a free and united country। अब वो चाहते हैं कि जो उनके देश के लोग हैं वो इस चीज को समझें कि जब वो एक फ्री कंट्री में रह रहे हैं, एक यूनाइटेड यानी मिलने जुलने वाली एक एकतापूर्ण कंट्री में रह रहे हैं, तो वो इस चीज की वैल्यू को समझें। He asked God to give everyone freedom of thoughts and expressions। अब यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भगवान से ये प्रार्थना की है कि वो सबको ये फ्रीडम दें कि वो खुली सोच वाले हों, उनके जो भी उनके मन में है वो उस चीज को एक्सप्रेस कर सकें, उनके विचार भी खुले हों। ही विशेस फॉर पीपल टू बी ऑनेस्ट, ओपन माइंडेड एंड हार्ड वर्किंग। और वो लोगों के लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जो यहाँ के लोग हैं वो ईमानदार हों, खुली सोच वाले हों, ओपन माइंडेड मतलब अच्छा सोचने वाले हों, और बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती हों। इसके वर्ड मीनिंग, हेड इज हेल्ड हाइट, इसका मीनिंग है टू वॉक विद प्राइड एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कि गर्व से चलना, और सेल्फ रिस्पेक्ट यानी पूरी रिस्पेक्ट के साथ चलना, बिना किसी दबाव के अपने सिर को गर्व से उठा के रिस्पेक्ट के साथ चलना। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मतलब डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्लास एंड कलर विद इन अ सोसाइटी। फ्रीडम से पहले जैसे मैंने आपको बताया, लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति भेदभाव था, ऊंच नीच का, जाति का, गोरे काले का, इस टाइप के बहुत सारे
भेदभाव थे सोसाइटी में, समाज में, तो उन्हीं चीजों को यहाँ पर नैरो डोमेस्टिक वॉल्स के उसके लिए यूज किया गया है। टायरलेस स्ट्राइविंग मतलब कंटिन्यूस एफर्ट्स एंड स्ट्रगल, कंटिन्यूसली बिना थके कोशिश करते रहना, और स्ट्रगल करते रहना मतलब अपनी कोशिश को छोड़ना नहीं, रुकना नहीं और आगे बढ़ते रहना। क्लीन स्ट्रीम ऑफ रीजन मतलब लॉजिक एंड अंडरस्टैंडिंग, जिसका मतलब है लॉजिक मतलब जो हम बात करते हैं, तर्क करते हैं, किसी बात को समझने, परखने और साबित करने की, सोचने की सही प्रक्रिया जो है, सही तरीका जो है, ये वो शक्ति है जिसमें हम सही गलत का डिसीजन करते हैं और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, यानी किसी भी डिसीजन पर पहुंचने का सही तरीका जो होता है उसको क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन के इसलिए यूज किया गया है यहाँ पर। ड्रेयरी मतलब डल, यानी कि हमारी जो सोच कभी कभी डल हो जाती है, बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं हम, उसको यहाँ पर ड्रेयरी बोला गया। डेड हैबिट्स मतलब रिचुअल्स एंड कस्टम्स दैट डू नॉट हेल्प इन प्रोग्रेसिंग, मतलब पुराने रूढ़िवादी सोच विचार जो होते हैं जो हमें प्रोग्रेस नहीं करने देते, हमारी हेल्प नहीं करते आगे बढ़ने में, हमें यहाँ पर उन्हें छोड़ना है। एवर वाइडनिंग मतलब टू हैव अ ब्रॉड ग्रोइंग आउटलुक, यानी कि हमारी वाइड का मतलब क्या होता है, खुली सोच, तो यहाँ पर एवर वाइडनिंग का यूज किया गया है एक ऐसी सोच के साथ कि लोगों की सोच जो हो वो ब्रॉड हो, ग्रोइंग आउटलुक यानी आगे बढ़ने वाली हो। हेवन ऑफ फ्रीडम मतलब फ्रीडम इन द ट्रू सेंस, यानी आजादी का जो सही मतलब है। फ्रीडम टू द पीपल टू मेक देयर ओन चॉइसेस, ऐसी फ्रीडम जिसमें लोग अपना डिसीजन खुद ले सकें, अपने बारे में खुद सोच सकें, उन्हें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़े। एंड विजन मतलब होता है इमेजिन और विजुअलाइजेशन मतलब किसी चीज के बारे में इमेजिन करना, सोचना और देखना उस चीज को अपने ही दिमाग में, उसको बोलते हैं एनविजन। तो ये हमारे वर्ड मीनिंग थे। अब हम इसकी बुक एक्सरसाइज देखते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ए क्वेश्चन हमें दिया है, मैच द एक्सप्रेशन इन कॉलम ए विद द मीनिंग्स इन कॉलम बी। तो यहाँ पर आपको कॉलम ए एंड कॉलम बी दिया हुआ है। ए कॉलम में आपको कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं जिनके क्या मीनिंग है वो कॉलम बी में लिखे हैं, तो आपको उनको उससे मैच करना है। आई हैव ऑलरेडी डन इट फॉर यू, तो मैं आपको इसको एक बार समझा देती हूँ। फर्स्ट नंबर पे हमें दिया द हेड इज हेल्ड हाई, उसको ऑलरेडी आपको ये करके बुक में ही मैच दिया हुआ है। उसको सी से मैच किया गया है, वॉक विद सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्राइड, यानी कि गर्व के साथ चलना, इज्जत के साथ चलना। सेकेंड नंबर पे है नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स किस चीज की हैं, नैरो माइंडेडनेस, यानी जो लोग तंग दिल हैं, छोटी सोच के हैं, उसके लिए यहाँ पे नैरो डोमेस्टिक वॉल का यूज किया गया है। थर्ड नंबर पे है नॉलेज इज फ्री, तो किस चीज के लिए यूज किया गया है, नॉलेज इज फ्री। एजुकेशन इज गिवन टू ऑल, यहाँ पर सबके लिए एजुकेशन जो है वो इक्वल हो, उस चीज के लिए इस एक्सप्रेशन को यूज किया गया है। एंड फोर्थ नंबर पे है डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जिसके लिए जिसका मीनिंग है प्रोग्रेसिव थॉट, यानी लोगों की जो सोच है वो ग्रोथ की ओर होने वाली हो जाए। एंड 5 नंबर पे है माइंड इज विदाउट फियर, जिसका मीनिंग है फियरलेस एंड ब्रेव, यानी हमें बिना डरे बहादुर होना है। स्ट्रेचेज इट्स आर्म को आपको मैच करना है H नंबर से विद सिंसियरिटी। एंड 7 नंबर पे है क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जिसका मीनिंग है क्लियर थिंकिंग, यानी लोगों की सोच बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उनकी सोच में कोई भी पुराने तर्क वितर्क नहीं होने चाहिए। 8 नंबर पे है एवर वाइडनिंग थॉट्स एंड एक्शन, जिसका मतलब है रीचिंग एमिंग फॉर परफेक्शन, खुली सोच के साथ ऐसा सोचना जिससे कि हम परफेक्शन की ओर तरक्की करें, ग्रोथ करें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिसमें हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ अ कंट्री डज द पोएट डिजायर, किस टाइप की कंट्री जो है पोएट इच्छा रख रहे हैं। डिजायर मतलब इच्छा रखना, कैसी कंट्री वो चाह रहे हैं। आंसर हम लिखेंगे द पोएट डिजायर्स अ कंट्री वेयर एवरीवन इज फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस, लिव्स देयर लाइव्स विद रिस्पेक्ट, थिंक्स थॉरली बिफोर टेकिंग एक्शन एंड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास एंड कलर। इसका मीनिंग ये है कि पोएट ऐसी कंट्री चाहते हैं जहां पर हर कोई अपनी सोच विचारों को खुले दिल से सोचने के लिए बिल्कुल फ्री हो, आजाद हो, अपने ओपिनियंस को बताने के लिए, यानी क्या वो सोचते हैं, अपनी भावनाओं को बताने के लिए बिल्कुल आजाद हो, बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ वो अपनी लाइफ को जिए, जहां पर वो खुलकर सोचें कोई भी काम करने से पहले, और उन्हें किसी भी तरीके से किसी चीज का कोई दबाव ना हो, उन्हें किसी भी तरीके से परेशान ना किया जाए। बेसिस ऑफ कास्ट यानी जाति का कोई भेदभाव ना हो, क्लास का और कलर का कोई भी भेदभाव जहां पर ना हो, वो इस तरीके की कंट्री चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज मेंट बाय क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन। क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन का क्या मतलब है। आंसर इज क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन रेफर्स टू टेकिंग डिसीजंस ड्राइवन बाय लॉजिक एंड अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब ये है कि डिसीजंस को लेना
मतलब तर्कपूर्ण और समझदारी से जो डिसीजंस हमें लेने हैं, उसका मतलब है क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, यानी कि सोच विचार कर, खुले दिल से सोचना है और सही लॉजिक वाले हमें डिसीजंस लेने हैं। क्वेश्चन 3 इज व्हाट डज द लाइन वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम डेप्थ ऑफ ट्रूथ मीन। इस लाइन का क्या मतलब है, आपसे ये पूछा गया है। आंसर इज द लाइन ट्राइज टू कन्वे द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोग्रेसिव थॉट्स, सेइंग दैट what we speak should lead to the progress of the society and a nation। जिसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है ये कन्वे करने की कोशिश कर रही है, हमें इम्पोर्टेंस बता रही है प्रोग्रेसिव थॉट, यानी तरक्की की सोच की ओर लेके जाने की हमें इम्पोर्टेंस बता रही है। लोगों को बता रही है कि अगर हम मेहनत करेंगे, हम खुले दिल से सोचेंगे, अच्छा मिलजुल कर रहेंगे एक दूसरे के साथ, तो हमारी कंट्री जो है वो प्रोग्रेस करेगी। तो इसी सोच की इम्पोर्टेंस को वो बताने की कोशिश कर रही है ये लाइंस, और ये बता रही हैं कि जो भी हम बोलते हैं हमें वो ऐसा बोलना है कि वो हमें तरक्की की ओर लेके जाए, हमारी सोसाइटी को और हमारे नेशन को ग्रोथ की ओर लेके जाए। क्वेश्चन नंबर 4 इज नेम 4 थिंग्स दैट द पोएट थिंक्स स्टॉप हिज कंट्रीमैन फ्रॉम प्रोग्रेस। इसका मीनिंग ये है कि पोएट क्या सोचते हैं, ऐसी कौन सी 4 चीजें हैं जो उसकी कंट्री के लोगों को प्रोग्रेस करने से रोकती हैं। मतलब आंसर नंबर 4 इज अकॉर्डिंग टू द पोएट थिंग्स दैट स्टॉप हिज कंट्रीमैन फ्रॉम प्रोग्रेसिंग आर। नंबर 1 पे है डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास एंड कलर, मतलब जाति, वर्ग और रंग के आधार पर हमारी कंट्री में जो डिवीजन हो रहा था। सेकेंड नंबर पे है प्रैक्टिसेस दैट डोंट प्रमोट लॉजिकल थिंकिंग, ऐसी प्रथाएं जो हमारे देश में तार्किक सोच को प्रोत्साहित नहीं करती हैं। तार्किक सोच मतलब लॉजिकल रीजंस नहीं है लोगों के पास, उनकी सोच जो है वो लॉजिकल नहीं है, तो ये हमारी कंट्री को प्रमोट नहीं करती आगे बढ़ने के लिए। थर्ड नंबर पे है इनएबिलिटी टू बी फेयरलेस एंड फेस द सिचुएशन एट हैंड, यानी कि बिना डरे जो लोग हैं वो अपनी परिस्थितियों का सामना करने में असमर्थ होते हैं। लोगों में अंदर डर है, वो डर जाते हैं अपनी सिचुएशंस को हैंडल करने में, तो वो चाहते हैं कि लोग डरे नहीं। एंड फोर्थ नंबर पे लैक ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल, और सबके लिए जो शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है उसकी कमी होना, इसकी वजह से भी जो उनकी कंट्री है वो आगे नहीं बढ़ पा रही। क्वेश्चन सी है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर कुछ लाइंस दिए हैं जिनको हमें पढ़ना है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। हम पहले लाइंस को रीड करते हैं। वेयर वर्ड्स कम फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, वेयर द टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेयरी सैंड एंड डेड हैबिट्स। इसका मीनिंग ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ, तो हम इसकी क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है व्हाई हैज द पोएट यूज्ड द वर्ड टायरलेस टू डिस्क्राइब स्ट्राइविंग। स्ट्राइविंग मतलब क्या होता है, कोशिश करना, और टायरलेस मतलब बिना रुके, बिना थके। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पोएट ने टायरलेस वर्ड का यूज क्यों किया है स्ट्राइविंग वर्ड, कोशिश करने वाले वर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए। तो इसका आंसर हम देखते हैं। आंसर है द पोएट मेंशंस द कंटिन्यूअस स्ट्रगल फॉर अचीविंग परफेक्शन इन थॉट्स एंड एक्शंस। दिस लाइन द वर्ड tireless gives an indication that the struggle to meet what is required is sure to be a long one, and hence one can't rest until the desired result has been met। इसका मतलब यह है कि उसने कंटिन्यूस स्ट्रगल के बारे में बात की है पोएट ने। वो कह रहे हैं कि हमें कंटिन्यूसली स्ट्रगल करते रहना है जब तक हम अपने उस परफेक्शन वाले गोल को अचीव ना कर लें, इसलिए उन्होंने इस वर्ड को इस लाइन में यूज किया है। और जो टायरलेस वर्ड है वो हमें इस बात का इंडिकेशन दे रहा है कि हमें अपनी स्ट्रगल को करते रहना है तब तक जब तक हम उस स्ट्रगल को खत्म करके उस परफेक्शन को ना पहुंच जाए, उस रिजल्ट तक ना पहुंच जाए जिसको हमें पाना है, जिसकी हमें जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट हैज डेड हैबिट बीन कंपेयर्ड टू। अब डेड हैबिट वर्ड जो है यहाँ पर बोला गया, किस चीज के साथ वो कंपेयर किया गया है। Answer is dead habit has been compared to practices that are carried out as habit and keep us from progressing as a society। है कि जो dead habits हैं ये उस आदत की बात की जा रही है यहाँ पर, जो उन चीजों के बारे में बात की जा रही है, जैसे हम पुरानी सोच विचारों में है, पुराने अंधविश्वासों में है और बेवजह की पुरानी कहानियों में, बातों में उलझे हुए हैं, जो लोग सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमेशा वो ऐसा ही होता आ रहा है, जो उनकी लाइफ में पहले से होता आ रहा है, वो उसी चीज पर विश्वास कर रहे हैं। तो
तो इस आंसर का बेसिक मतलब यही है कि वो इस आदत की तुलना उन प्रथाओं से कर रहे हैं जो केवल उनकी आदत बन चुकी है और जो हमारी सोसाइटी है उसको ग्रोथ करने से, प्रोग्रेस करने से रोकती हैं। यानी कि जो लोगों की रूढ़िवादी सोच है, पुराने उनके ख्याल हैं, जिसमें वो फंस के रह गए हैं, उलझ के रह गए हैं और वो अपनी सोच को बदल नहीं रहे, इस वजह से जो हमारी कंट्री है वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रही है। That's all in today's video. I hope आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। I'll meet you in my next video. Till then, keep watching, keep sharing. Bye bye.